मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख रहे हैं, एजाज वेट प्रिया सोनी मृतक सोनभद्र की यह घटना लव जिहाद है कि नहीं। मित्रों, इस विषय पर मैंने एक वीडियो आज के 2 दिन पहले भी डाला था और मैंने कहा था कि मैं मूल स्थान से दूर हूं, अतः स्थान पर पहुंचकर मैं विवरण सहित वीडियो डालूंगा। मित्रों, यह घटना सोनभद्र जिले के चोपन कस्बे की है, जहां का मैं निवासी हूं। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि 21 सितंबर को प्रीतनगर मोहल्ले की झाड़ियों में एक सिरकटी युवती की लाश मिलती है। पुलिस खोजबीन में कुछ दूर पर उसका सिर भी मिलता है और विवेचना में उसकी पहचान स्थानीय निवासी प्रिया सोनी के रूप में होती है। विवेचना में आगे यह पता चलता है कि इस युवती ने आज से 1-1.5 महीने पहले घर से भागकर स्थानीय निवासी एजाज अहमद नाम के मुस्लिम युवक से कोर्ट मैरिज किया था। पुलिस विवेचना में यह भी पाती है कि कोर्ट मैरिज के बाद युवती को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करने के लिए दबाव बनाया गया और न मानने पर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। अब प्रश्न मेरा यही है मित्रों कि यह घटना लव जिहाद के दायरे में आती है या नहीं, जिस पर मैं कुछ तथ्य रखना चाहूंगा। प्रथम तथ्य यह है कि जब यह विवाह, यह प्रेम प्रसंग कोर्ट मैरिज के अंतर्गत हुआ था, अर्थात स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत हुआ था, तो विवाहोपरांत धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना क्या जायज था और क्यों बनाया गया। तो इसका एक ही उत्तर समझ में आता है कि जो कभी कभी अखबारों में या हिंदूवादी संगठनों द्वारा न्यूज आती है कि हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तित करने पर मुस्लिम युवक या उसके परिवार को प्रोत्साहन राशि जो लाखों में होती है मिलती है। तो मेरे दृष्टिकोण से तो एक ही कारण है धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का, यह पैसा। क्योंकि जब उसने कोर्ट मैरिज किया था तो इस युवक को भी पता होना चाहिए कि कोर्ट मैरिज धर्म को नहीं मानता और वहाँ धर्म परिवर्तन जैसी चीज नहीं है। तो अगर उसे धर्म परिवर्तन ही कराना था तो कोर्ट मैरिज क्यों किया, और अगर कोर्ट मैरिज किया प्रेम प्रसंग में या प्रेम के वशीभूत होकर, तो फिर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव क्यों। तो स्पष्ट है कि ज़कात फाउंडेशन द्वारा जो यह गुप्त रूप से फंडिंग होती है ऐसे युवकों को, उसके लिए ही धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया। तो मेरे दृष्टिकोण से यह घटना लव जिहाद के दायरे में आती है। दूसरा तथ्य यह है कि इसी युवती की 2 बड़ी बहनों ने भी आज से सालों पहले इसी तरह से घर से भागकर मुस्लिम युवकों से विवाह किया था और वो आज तक हैं। तो क्या चोपन में एक सांगठनिक रूप से, सुनियोजित रूप से इस तरह का कोई गुप्त कार्यक्रम चल रहा है? और अगला प्रश्न यह है
प्रश्न क्या तथ्य है कि ऐसी घटनाएं कहाँ होती हैं? तो इसके लिए उस युवती के पारिवारिक पृष्ठभूमि को थोड़ा जान ले आप। उस युवती का पिता लक्ष्मी सोनी नगर के एक प्रतिष्ठित मिष्ठान भंडार पर वेटर का कार्य करता है। उसकी मां पहले से ही उस परिवार को छोड़कर अन्यत्र जा चुकी है। अर्थात जहां सामाजिक और सांस्कारिक बंधन कमजोर हुए जिन परिवारों में, वहां इस तरह की घटनाएं होती हैं। और ये लोग, मैं लोग ही कहूँगा, ये लोग ऐसे परिवारों पर गिद्ध दृष्टि लगाए रहते हैं जहाँ सांस्कारिक बंधन न के बराबर है। वहाँ घर में ये अपना आना जाना प्रारंभ करते हैं, मेल मिलाप प्रारंभ करते हैं और इस तरह का षड्यंत्र करके वहाँ की लड़कियों को बहला फुसला करके प्रेम जाल में फंसा करके इस तरह की कार्यवाही करते हैं और फिर ज़कात फाउंडेशन से फंड भी प्राप्त करते हैं। इस परिवार की पिछली 2 लड़कियों के साथ इतना गनीमत है कि उनकी हत्या नहीं हुई, उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया होगा और कराने वालों को फंड भी मिल गया होगा। इस केस में ऐसा नहीं हो पाया, लड़की ने धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया, तो फंड मिलने का रास्ता बंद होते देख उक्त युवक या उसके परिवार वालों ने या उसके संपर्क वालों ने, जो भी रहे हों, उस युवती की हत्या कर दी और उसका परिणाम यह है। मित्रों, यहाँ मैं यह कहना चाहूँगा कि क्या प्रशासन को या हिंदूवादी संगठनों को इस विषय में गहराई से जांच करने या करवाने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि कानपुर में हो रहा है? अगर इस घटना की गहराई से जांच की जाए तो निश्चित ही कोई एक संगठन निकलेगा, कुछ गणमान्य व्यक्ति निकलेंगे जो इस तरह के कार्य को बढ़ावा दे रहे हैं। अतः आप सब इस वीडियो पर अपने विचार रखें, कमेंट रखें। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।